कार्बनिक रसायन की सीरीज में पार्ट 14 वीडियो की बात कर रहे हैं अपन। इस वीडियो में अपन सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण को समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण का मतलब यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉनों के गमन से है या उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से है। तो मूल रूप से किसी भी सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण जो होता है वो चार प्रकार से अपन या चार प्रभावों से इसको समझ सकते हैं। पहला जो प्रभाव है वो प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। तीसरा इफेक्ट है वो आपका अनुनाद और चौथा जो है वो अतिसंयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन। तो अपन एक एक प्रभाव को देखेंगे और उस प्रभाव को समझते हुए ये देखेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण किस प्रकार से होता है और इन प्रभावों से क्या परिवर्तन आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, कंपाउंड कितना स्टेबल होता है, तो इसके बारे में अपन समझेंगे। एक नंबर का जो प्रभाव है इंडक्टिव प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव, उसकी अपन बात करते हैं। तो मूल रूप से जो प्रभाव है वो चार हैं। ये बाकी तीन प्रभाव अलग अलग वीडियोज में देखेंगे अपन। आज अपन बात करते हैं प्रेरणिक प्रभाव की। तो यहां से इसको थोड़ा सा अपन हटा देते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो केवल प्रेरणिक प्रभाव को डिनोट करेगा। फिर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेरणिक प्रभाव को अगर अपन बात करें तो इसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। होता क्या है ये, तो अपने पास एक चार कार्बन की चेन बनी हुई है यहाँ पर और इस चार कार्बन की चेन के ऊपर एक Cl8 है, ब्यूटिल क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर इन शुरू के दो परमाणुओं की बात करें, कार्बन की और Cl की, इन दोनों में अपने को यह देखना होता है कि विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है और विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण से ये बंध को या सहसंयोजी बंध को आंशिक रूप से अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे Cl के ऊपर डेल माइनस का चार्ज जबकि कार्बन पे डेल प्लस का चार्ज आता है। और इस प्रकार से इस कार्बन में हुई कमी या डेल प्लस ये पास वाले युग्म से पूर्ति करता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, डेल डेल प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला कार्बन इस पास वाले से ये इस युग्म की पूर्ति करता है, तो यहां भी आपका ये डेल प्लस का साइन बनेगा। इस प्रकार का प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अब इसको अपन डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, डेफिनेशन में अपन ने लिख रखा था किसी सहसंयोजी बंध में विद्युत ऋणता के आधार पर आंशिक द्विध्रुवता के उत्पन्न होने पर आवेश का स्थानांतरण समीप वाले कार्बन पर होता है और इस प्रभाव को अपन प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इस एग्जांपल को दोबारा देखें अपन, तो यहां से जो ये आपका सहसंयोजी बंध बना हुआ है वो आंशिक रूप से Cl की तरफ जाएगा। तो यहां पर आपका ये डेल प्लस और यहां पर डेल माइनस का सिंबल बनेगा और इसको अपन एक नंबर कार्बन, इसको दो, इसको तीन और इसको चार नंबर कर लेते हैं। तो एक नंबर कार्बन में हुई आंशिक कमी ये इस C2 और C1 के बीच वाले युग्म से ग्रहण करेगा और इस C2 में हुई कमी वो C3 और C2 के बीच बंध से पूर्ण करेगा। तो यहां पर भी डेल, ये आपका प्लस साइन बनेगा और ये यहां पर आपका डेल डेल प्लस साइन बनेगा। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट लगभग 3 से 4 कार्बन तक जाता है और इस प्रभाव को अपन प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। द्विध्रुवता का मतलब क्या होता है, तो दो ध्रुवों का बनना, एक डेल प्लस का और दूसरा डेल माइनस का, इसको अपन प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाते किससे हैं, तो प्रेरणिक प्रभाव को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं अपन। इसके लिए आई से दर्शाते हैं। दो प्रकार का होता है, माइनस आई प्लस आई।
इसके लिए जो आपका ऋणायन वाला है उसको माइनस आई से और उसको अपन प्लस आई से, चार्जेस को अपन डेल प्लस और डेल माइनस से दर्शाते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है इस प्रभाव के, तो अभी अपन ने बात की थी, तो यहां पर अपन ने डेल प्लस, यहां पर ने 2 डेल प्लस, यहां पर ने 3 डेल प्लस ये निशान लगाए थे। धीरे धीरे ये प्रभाव क्या होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। तो इस प्रभाव की कुछ मुख्य बातें कर लें। ये प्रभाव 3 से 4 कार्बन तक ही सीमित होता है। उसके बाद में इस प्रभाव का धीरे धीरे प्रदर्शन कम होने लग जाता है। ध्रुवणता एक ही दिशा में परिवर्तित होती है, जिससे द्विध्रुवणता से संतुलन बना होता है। अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका डेल प्लस ही बनेगा, तो इधर आपका डेल माइनस बनेगा, और प्लस और माइनस दोनों बनने के कारण से या फिर उदासीनता बनने के कारण से ये कंपाउंड क्या रहेगा, आपका स्टेबल रहेगा। यह प्रभाव उन यौगिकों में होता है जिनमें असमान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहां से अगर अपन बात करें इस कार्बन और सीएल की, तो दोनों असमान परमाणु है, और असमान परमाणु होने के कारण से यहां पर जो प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं अपन, तो विद्युत ऋणता के आधार पर करते हैं अपन। इस विद्युत ऋणता के आधार पर इस प्रभाव को अपन निकालते हैं। इस इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार कितने होते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आई प्रभाव और दूसरा माइनस आई प्रभाव। पहले अपन बात करें प्लस आई प्रभाव क्या होता है। अगर यहां पर अपन देखें तो अपन ने 2 प्रकार लगा रखे हैं, एक प्लस आई और दूसरा माइनस आई। तो प्लस आई प्रभाव किसे बोलेंगे अपन, तो वे समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं वे धनावेशित हो जाते हैं, प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं। इनसे उत्पन्न प्रभाव को अपन प्लस आई प्रभाव कहते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो एक 3 कार्बन का अपने पास चेन है, और यहां पर एक वाई अपन ने एक समूह लगा रखा है। इस वाई को डिनोट करने के लिए या समझने के लिए अपन ने क्या कर रखा है कि इस वाई की विद्युत ऋणता इस सी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। इस शर्त के आधार पर जो बॉन्ड है आपका वो कार्बन की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो यहां से इस कार्बन के ऊपर इस जगह पे यहां पर आपका डेल माइनस, या ये डेल डेल माइनस, और ये आपका डेल डेल माइनस इस प्रकार से बनेगा। इस जगह पे एक डेल प्लस का साइन आएगा। चूंकि यहां पर डेल प्लस बन रहा है, और डेल प्लस बनने के कारण से इसको अपन प्लस आई प्रभाव वाला समूह कहेंगे, या प्लस आई प्रभाव इफेक्ट कहेंगे। इसको अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक 4 कार्बन की चेन से लिथियम है अपने पास। इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणता लिथियम से ज्यादा होती है। इसके लिए आंशिक रूप से द्विध्रुवणता इस प्रकार से बनेगी, इस कार्बन पे आपका डेल माइनस आएगा, इस वाले पे डेल डेल माइनस, इस पे अपन 3 डेल माइनस कर दें, धीरे धीरे कम हो रहा है। यहां पर बन जाएगा डेल प्लस। तो इस प्रकार के समूह जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। लिथियम भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ही आता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एक मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे और उससे क्या हो जाएंगे, फिर ये धनावेशित हो जाएंगे। तो यहां भी एक डेल प्लस बना रखा है अपन ने। प्लस आई प्रभाव वाले समूह कौन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। तो यहां से अपन बात करें तो 4 ग्रुप लगा रखे हैं अपन ने। ये एक 2 डिग्री का, ये एक 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, और ये एक 0 डिग्री का। तो यहां से अपन देख रहे हैं इस वाले समूह का यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर सबसे ज्यादा, इसकी कम, इसकी इससे कम, और इसकी सबसे कम होती है। और ये सभी के सभी किसी भी चेन में अगर अपन बात करें तो ये आपके प्लस आई प्रभाव वाले समूह बनते हैं। माइनस आई प्रभाव वाले समूह क्या होते हैं, तो वे समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। इस प्रकार के ग्रुप में क्या होगा, क्रम से वहां पर ऋणावेश आएगा, और ऋणावेश आने के कारण से इस प्रकार के ग्रुप को अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं।
ये माइनस आई प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं। तो यहां से अगर अपन देखेंगे एग्जाम्पल, एक 4 कार्बन की चेन से एक अक्ष एड है और इस अक्ष की विद्युत ऋणता इस सी की तुलना में ज्यादा होगी, तो बॉन्ड का रोटेशन ये अक्ष की तरफ जाएगा। अक्ष की तरफ जाने के कारण से इस कार्बन के ऊपर यहां पर डेल प्लस का, जबकि यहां पर डेल माइनस का साइन आएगा। इसके ऊपर अपन डेल प्लस का, इस पे डेल डेल प्लस का साइन आएगा। तो इसको अपन यहां से एग्जांपल से समझ सकते हैं। कार्बन और सीएल की बात करें तो सीएल की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, इसके लिए यहां पर तो डेल माइनस और यहां पर डेल प्लस, यहां भी डेल प्लस और यहां भी डेल प्लस का साइन बनेगा। तो ये सीएल आपका माइनस आई इफेक्ट वाला समूह है और इसको अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। माइनस आई प्रभाव वाले समूह का क्रम क्या होता है? तो एक छोटा सा क्रम बना रखा है अपन ने नीचे। तो माइनस आई प्रभाव वाले समूह जो हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ऋणावेशित हो जाते हैं, तो उनका समूह क्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें अपन तो NF3, फिर NR3 यहाँ पर प्लस चार्ज है, फिर NH3 ये प्लस चार्ज, फिर NO2, फिर साइनाइड वाला ग्रुप, CHO, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, FCl-BrI, वर्क संख्या 17 के एलाइड से कुछ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो, मेथोक्सी, OH ये एल्कोहल वाला ग्रुप, एसिटिलीन में से एक H निकाल के यहां से सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, फेनिल, फेनिल और NH2 का लगभग बराबर होता है। इसके बाद में एथीन, इसमें एक H रिलीज करके एक H रिलीज करके सिंगल बॉन्ड HC, डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन। ये सभी के सभी माइनस आई प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करते हैं, वह ऋणावेशित हो जाते हैं। माइनस आई प्रभाव वाले समूह के या प्लस आई प्रभाव वाले समूह का मूल प्रभाव क्या होता है या मूल इफेक्शन क्या आता है, उसकी अपन बात करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव के यूज क्या होंगे, उपयोग क्या होंगे? तो प्रेरणिक प्रभाव के दो टाइप देखे थे, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई अगर कोई समूह लगा रहा तो इलेक्ट्रॉन युग्म के मान में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन युग्म के मान में वृद्धि होने पर अम्लता के मान में हमेशा क्या आती है? कमी आती है। माइनस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर के हैं और चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म के मान में कमी करते हैं, इसके लिए अम्लता के मान में क्या करते हैं? हमेशा वृद्धि करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण से कमी आएगी अम्लता के मान में और माइनस आई इफेक्ट के कारण से अम्लता के मान में वृद्धि आएगी। फिर देखो, अम्लता क्रम के निर्धारण में वृद्धि क्रम में या अम्लता का मान अपन बढ़ा रहे हैं एक तरह से, तो अम्लता का मान कब बढ़ेगा? तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए आपका, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आसानी से अम्लता के मान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, वृद्धि करते हैं। दो तीन शर्तें लिख रखी है अपन ने इसके लिए। एक तो समूह अधिकता होने पर अम्लता बढ़ेगी। समूह अधिकता का मतलब क्या है? जैसे अपन बात करें, यहाँ ये चारों जो कंपाउंड है उनके अंदर 4-4 कार्बन की चेन आ रही है, एक ब्यूटेनोइक एसिड है और ब्यूटेनोइक एसिड के कुछ प्रतिस्थापन अपन ने यहाँ पर डाल रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो Cl जो है Cl, FCl-BrI, ये माइनस आई या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले समूह होते हैं आपके। तो यहां से अगर अपन बात करें, इस फर्स्ट कंपाउंड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ नहीं है, या अपन ये बोले कि यहां पर इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या Cl एड नहीं है, सेकंड वाले पे एक Cl एड है, थर्ड पे 2 Cl एड है और फोर्थ वाले पे 3 Cl एड है। तो एक तो अगर अपन बात करें तो COH ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl भी विड्रॉइंग ग्रुप है।
तो Cl की संख्या बढ़ने पर धीरे धीरे यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन युग्म के मान में कमी आएगी और कमी आने से अम्लता के मान में फिर परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। इन कंपाउंड्स की बात कर लें अपन चारों की, इसमें ये Cl एक तरफ से रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इसमें दो तरफ से, और इसमें Cl तीन तरफ से निकालेगा। तो यहां से अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम यहां पर इलेक्ट्रॉन में जो कमी आएगी वो आपके फोर्थ वाले में आएगी। अम्लीयता का क्रम क्या होगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन में जो कमी है वो इसमें आएगी, तो बहुत जल्दी ये H+ रिलीज करेगा। और H+ रिलीज जो करने का जो कारण है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मान में कमी आना है, तो क्रम क्या बनेगा इसका, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये 4 मैक्सिमम बनेगा, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 का क्रम बनेगा इसके अंदर। विद्युत ऋणता में वृद्धि होने पर भी अम्लीयता बढ़ती है। यहाँ पर इस सेकंड वाले में अगर इसकी बात करें अपन, तो दोबारा से अपन ने यहाँ पर 4 कंपाउंड डाल रखे हैं। इन कंपाउंड्स में प्राइमरी जो कंपाउंड है ये वाला, इस पे अपन ने एक भी हेलाइड वाला कोई भी समूह नहीं लगा रखा है। बाकी यहाँ पर FCl BRI नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर Br तक लगाया हुआ है। इनकी अगर अपन -I इफेक्शन रेट देखें तो उसका क्रम जो बन रहा था वो ये क्रम बन रहा था, इसका मैक्सिमम आ रहा था, इसका इससे कम और इसका सबसे कम। तो मैक्सिमम एसिडिक या यहां से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इस वाले ग्रुप से निकलेंगे, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इसको अपन -I इफेक्ट वाली जो अपन ने सीरीज बनाई थी उस सीरीज के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो मैक्सिमम एसिडिक जो ग्रुप है वो आपका ये वाला होगा। तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, नहीं पहले आपका 2 आएगा, सॉरी पहले 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। तो मैक्सिमम एसिडिक जो है वो आपका 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1 मैक्सिमम एसिडिक बनेगा। यहाँ पर ये फ्लोरो वाला एक प्रोपेनोइक एसिड जो है यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। समूह क्रम वृद्धि क्रम में भी अम्लीयता बढ़ती है, तो वो सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नाइट्रो है और दूसरा क्लोरो है। नाइट्रो की यहाँ पर अपन बात करें तो इसका -I फ्रैक्शन रेट ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में या इलेक्ट्रॉन के मान में कमी आनी है इसकी तुलना में। तो ये मोर एसिडिक रहेगा इस Cl वाले की तुलना में, ये मोर एसिडिक बनेगा आपका। सेकेंड, अम्लीयता के मान में कमी कब आती है, तो अभी अपन बात की थी कि अगर +I इफेक्शन वाले कोई भी समूह जुड़ा रहा तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी, वृद्धि होने से फिर अम्लीयता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो अम्लीयता के मान में कमी करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पर ऐड होना चाहिए, उससे अम्लीयता के मान में फिर कमी आती है। इन कंपाउंड्स को देखें अपन, इन कंपाउंड्स में CH3 वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि होनी है, और वृद्धि होगी तो ये आपका इसकी तुलना में ये आपका कम एसिडिक रहेगा, लेस एसिडिक है ये, जबकि आपका मोर एसिडिक है। तो इसको क्रम को अपन इस प्रकार से लगा सकते हैं, मोर एसिडिक और ये आपका लेस एसिडिक बनेगा। ठीक, वैसे इस क्रम को देखो, इस क्रम में भी यहां पर ये जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मैक्सिमम यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में वृद्धि जो होगी वो इस कंपाउंड में होगी, इसके बाद इसमें इससे कम होएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में सबसे कम वृद्धि होगी। और कम वृद्धि होने का जो कारण है वो CH3 वाले ग्रुप है, इसके अंदर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, टर्सरी वाला जो ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें आपका 1 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका लेस एसिडिक, ये आपका मोर एसिडिक और ये आपका लेस एसिडिक बनेगा, ये वाला क्रम, ये आपका लेस एसिडिक बनेगा, कम अम्लीय, जबकि आपका मोर एसिडिक बनेगा ये वाला क्रम। इसके लिए मूल रूप से अगर अपन बात करें तो +I प्रभाव वाले समूह में अगर वृद्धि हुई तो अम्लीयता के मान में फिर क्या आनी है, हमेशा कमी आनी है। इसीलिए आपका ये कंपाउंड ये लेस एसिडिक और ये आपका मोर एसिडिक बनता है।